काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कल्पना थी, उनकी सोच थी, जिस पर अमल किया गया। जब तक इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया गया था, तब तक उस पूरे इलाके में देखकर बता पाना कि कौन सा हिस्सा कहां है बड़ा मुश्किल था। कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो स्पष्ट तौर से यह दिखा कि नंदी जी के सामने सिर्फ कुछ सलाखें हैं और उसके सामने मस्जिद का हिस्सा। यहां से बात शुरू हुई, यहां से चर्चाएं शुरू हुई और आज की स्थिति यह है कि अब तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति अदालत की ओर से हिंदू पक्ष को दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल इस पूरे मामले में एक ऐसा विकल्प भी दिया था कि क्या जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके लिए स्वयं राजी हो सकता है। पर हम आपको दिखाते हैं कि धर्मगुरुओं की राय क्या है और क्या वाकई कोई बीच का रास्ता या फिर मुस्लिमों की सहमति से कोई रास्ता निकल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद साफ गोई से सब कुछ कह दिया था। मामला अदालत में विचाराधीन है, ज्ञानवापी की वैज्ञानिक जांच जारी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी राय खुलकर बता दी है। मस्जिद की जगह मंदिर होने के पर्याप्त सबूत हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ने की ऐतिहासिक गलती हुई है। मुस्लिम समाज को भूल सुधार करना चाहिए, मुस्लिम समाज को बातचीत का प्रस्ताव लाना चाहिए। अब सवाल यह है कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद का हल कैसे निकलेगा, कौन बड़ा दिल दिखाएगा, क्या मुस्लिम पक्ष कोर्ट के बाहर बातचीत करने को राजी होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाजत दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। अखिल भारतीय संत समिति आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवैधानिक धमकियों को गंभीरता से लेते हुए आज काशी के लगभग 250 से 300 संत, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य, सुमेरु पीठाधीश्वर, सभी पूज्य संत यहाँ उपस्थित थे और एक स्वर में निर्णय लिया गया कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है। और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा लगा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है। याद रखिएगा, लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहिए। 2014 से पहले यही आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते थे, लेकिन हमने तो यह आरोप कभी नहीं लगाए कि जन्मभूमि श्री राम की है और उसको 3 टुकड़े में बांट दिया जाए। ये आप लोगों की धमकी का परिणाम था। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने, धमकाने और उन्हें, मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों को भड़काने से बाज आए, अन्यथा परिणाम उन्हीं के लिए खराब होंगे। ये आसान नहीं है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का झगड़ा आपसी बातचीत से सुलझाया जा सके। ज्ञानवापी का मामला वाराणसी की जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। संसद में भी ज्ञानवापी पर शोर है। फिर बातचीत के जरिए कैसे इस मामले का हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था
आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। इसकी जो अमानत है, जिसका जो हक है, वो उसे दे देना इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं। इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। नहीं देंगे तो अपनी जिद को जिताइए। इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जंग सालों से छिड़ी हुई है। हल बातचीत से निकलेगा या अदालत के फैसलों से, ये वक्त तय करेगा। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद में मूल मुकदमे के अलावा 18 अलग अलग याचिकाओं पर वाराणसी की अदालतों में सुनवाई चल रही है। विवाद के बीच ये जानना भी जरूरी है कि 350 साल पुराने झगड़े के सभी पहलू क्या हैं और अब तक इन 350 सालों में क्या क्या हो चुका है। ये मामला जितना पुराना है उतना ही पेचीदा भी। इतिहास, आस्था और साक्ष्यों की कसौटी पर परखा जाने वाला ये विवाद जितना हिंदुओं के लिए जरूरी है उतना ही अहम ये मुसलमानों के लिए भी माना जाता है। मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। और इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए कई सालों से कई मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। एक मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, उसके बाद 3000 मस्जिदें। अगर खुदा ना करे कोई ऐसी बात होती है कि 3000 मस्जिदों पे यहाँ चाहती है, तो हम और आप समझ सकते हैं कि देश में कितना अनरेस्ट हो जाएगा। तो इन चीजों पे अब ब्रेक लगना चाहिए। अदालत के फैसले के विरोध तो हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती? अदालत की प्रेजुडिस होती है। अदालत सही फैसले नहीं देती। कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर 2 पत्र होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी के जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामले चल रहे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तिगत तौर पर अदालतों में दर्ज हैं, जिन पर सुनवाई जारी है। ये सभी मामले पूरे ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व से लेकर दर्शन पूजन तक के लिए दर्ज हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से 7 मुकदमे वाराणसी की जिला अदालतों में दर्ज कराए गए हैं। 2021 से लेकर 2023 तक कुल 7 मामले सिविल, जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। जून 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग का दावा मंदिर पक्ष के लोगों ने किया। इसी पूजन को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में वजूखाने में मिले दावे वाले शिवलिंग के पूजन के अधिकार की मांग की गई। सबसे पुराना मामला पंडित सोमनाथ व्यास, राजरंग शर्मा और हरिहर पांडे की ओर से 1991 में दाखिल किया गया था। ये मामला स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अन्य के तौर पर जाना जाता है। इसी मामले में व्यास परिवार की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्थित तहखानों में पूजन का अधिकार मिला है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी से जुड़े ये मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन, जो राखी सिंह और अन्य 4 महिलाओं की ओर से दाखिल किया गया है। मां गंगा बजरिये और सुरेश चौहान की तरफ से मुस्लिमों के ज्ञानवापी परिसर में प्रतिबंध को लेकर याचिका दाखिल की गई है। राखी सिंह की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक मुकदमा इस बात पर भी चल रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, क्योंकि पूरा परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर का है। किरण सिंह की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है।